सरेंडर से पहले सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाए केजरीवाल। जमानत पर खेल, क्या सीएम को फिर मिलेगी बेल? ईडी ने एक झटके में बिगाड़ दिया केजरीवाल का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जैसे जैसे केजरीवाल का जेल जाने, सरेंडर करने का वक्त पास आ रहा है, वैसे वैसे सीएम साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में एक बार फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए। जमानत में आगे राहत देने की अपील कर डाली, लेकिन ईडी ने चंद मिनटों में सीएम साहब का खेल बिगाड़ने की तैयारी शुरू कर ली है। तो चलिए ये बताते हैं कि क्या हुआ। दरअसल केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील की। केजरीवाल ने याचिका में अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल को अभी पीईटी सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। मेडिकल टेस्ट की वजह से केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की और राहत मांगी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि जेल में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही थी, शुगर लेवल बढ़ रहा था, उनका वजन घट रहा था। इस बात को लेकर जेल के बाहर काफी बवाल भी किया गया था। हालांकि एम्स के डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही थी, लेकिन किसी भी ऐसे गंभीर नतीजों की बात नहीं कही गई। बावजूद उसके भी केजरीवाल की टीम ने माहौल बनाया। अब सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने केजरीवाल की जांच की है और जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, वो किसी गंभीर बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। आशंका दूर करने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें पीईटी सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की सलाह दी है। इसी वजह से केजरीवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और राहत की मांग कर डाली है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनावों को लेकर केजरीवाल दिन रात रैलियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली समेत कई प्रदेशों के दौरे भी कर रहे थे। पूरी पावर के साथ मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे थे। उनकी सेहत में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। हाल ही में केजरीवाल पंजाब दौरे पर भी पहुंचे, रैलियां की, लेकिन सेहत फिर भी ठीक नजर आई। जैसे ही जेल जाने का वक्त पास आया, केजरीवाल की तबीयत नासाज हो गई। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खैर, अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट मेडिकल के लिए राहत देता है, जमानत देता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी ने पहले ही केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को आरोपी दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ईडी ने मांग की है कि 2 जून के बाद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए। केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है, 2 जून को सीएम को सरेंडर करना है। अब माना जा रहा है कि ईडी के इस कदम से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में न सिर्फ केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। ऐसे में चार्जशीट दाखिल करते ही ईडी का कोर्ट में याचिका लगाना केजरीवाल की आगे की राह कठिन करेगा। ऐसे में ईडी की याचिका पर जल्द हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। अगर हाईकोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल फंस सकते हैं। इसी के साथ अब केजरीवाल सरकार पर गृह मंत्रालय की भी नजर टेढ़ी हो गई है। ईडी ने गृह मंत्रालय में भी एक रिपोर्ट भेजी थी, जिससे केजरीवाल की न सिर्फ कुर्सी हिल जाएगी, बल्कि आम आदमी पार्टी इतिहास भी बन सकती है। दरअसल ईडी ने गृह मंत्रालय को केजरीवाल सरकार के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी है। ईडी ने अगस्त 2022 में गृह मंत्रालय को बताया था कि आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंडिंग का आरोप है। साल 2014 से 22 के दौरान एफसीआरए आरपीए का उल्लंघन करते हुए आपको विदेशों से फंडिंग मिली। आपका कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और कई देशों से फंडिंग मिलने का आरोप है। सियासी दलों पर विदेशी चंदे पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए आपने अपने अकाउंट में पैसा देने वालों की पहचान को छुपाया। ये विदेशी फंडिंग सीधा आम आदमी पार्टी के आईडीबीआई बैंक में खुले अकाउंट में आया था। आरोप है कि 2016 में दुर्गेश पाठक ने कनाडा में एक इवेंट के जरिए फंडिंग इकट्ठा की और इन पैसों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो आरोप है कि अलग अलग तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये फंडिंग जुटाई। ऐसे में शराब घोटाला केजरीवाल के लिए मुसीबत बने न बने, लेकिन विदेशी फंडिंग का मामला सीएम साहब की कुर्सी हिला सकता है, क्योंकि
आरोप बेहद गंभीर है और रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। अगर गृह मंत्रालय इस मामले में जांच शुरू करता है, आपके एक खाते की जांच बारीकी से की जाएगी और ऐसे में केजरीवाल सरकार संकट में घिर जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल 7 दिन की जमानत और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने पहले ही इतने पेच फंसा दिए हैं कि केजरीवाल को राहत मिलना तो मुश्किल लग रहा है। आफत जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार केजरीवाल जी, मैंने सुना है जी कि आज आपने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाल के तिहाड़ जेल में आपको ना जाना पड़े इसलिए 1 हफ्ते की मोहलत और मांगी है जी। और आपने उस मोहलत में कहा है जी कि आपको सिटी स्कैन कराना है जी। केजरीवाल जी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए केजरीवाल जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। और जिस तिहाड़ जेल में आपको 2 तारीख को भेजा जाएगा जी, उससे जस्ट 2 मिनट की दूरी पे दिल्ली सरकार का बहुत ही बड़ा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जी, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है जी, जो हरिनगर के अंदर आता है जी। और इसका नाम आप तो जानते हैं जी कि दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास सेवाएं हैं उसका जिक्र फोर्ब्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी आया है जी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं केजरीवाल जी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से तिहाड़ जेल में रहिए और वहां से 2 मिनट की दूरी पे दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जी, जहां आपके सारे टेस्ट मुफ्त हो जाएंगे जी। इसलिए आप बेझिझक 2 तारीख को तिहाड़ जाइए जी और दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल है दीनदयाल उपाध्याय, उसमें आराम से टेस्ट कराइए जी। ये बात मुख्यमंत्री जी के वकील की तरफ से कोर्ट में भी कही गई थी कि जब से उनको कस्टडी में लिया गया 15 मार्च से, तब से लगातार उनका जो वजन है वो घट रहा है। तिहाड़ में भी उनका वजन घट रहा था और बाद में जब वो दिल्ली में अपने घर भी आ गए हैं, तब भी उनका वजन जो है वापस वो रीगेन नहीं कर रहे हैं, जो कि जनरली काफी चिंता का विषय होता है। कई टेस्ट उन्होंने कराए, मगर डॉक्टर्स की राय ये है कि उनको 2 चीजें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना, इंडिकेट करता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। और उसको रूल आउट करने के लिए एक तो उनके किडनी और उनके पेट स्कैन कराने की बात हो रही है, जिसके अंदर कैंसर का टेस्ट जो है पूरी बॉडी का किया जाता है। मुझे लगता है कि गंभीर बीमारी है, हम इस बात को लेकर चिंतित भी हैं, तो इन टेस्ट को कराने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए उनके बहुत सारे नेता कम उम्र में, अपनी उम्र से पहले किसी न किसी बीमारी के कारण गुजरे, चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे वो सुषमा स्वराज हों, मनोहर पार्रिकर हों और हाल ही में सुशील मोदी हों। और हमने कभी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया और देश में किसी पार्टी ने नहीं उड़ाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि आप इस चीज से बचिए। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगातार लगते रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी इंसुलिन को 15 दिन तक रोका गया, झूठ बोल के रोका गया कि उनको स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, और बाद में पता चला कि शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं थे। और जब कोर्ट के आदेश पर एम्स के स्पेशलिस्ट ने उनको देखा तो उन्होंने भी कहा कि इनको इंसुलिन की जरूरत थी, आप इनको इंसुलिन दीजिए। और ये बात सब कहते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर लगातार शुगर हाई रहे और आप इंसुलिन ना दें तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, इन पे ऐसे असर हो जाते हैं कि आप पूरी जिंदगी बीमार रहते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी की हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी।